हेलो डियर्स, जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जन्माष्टमी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया। अभी 6:30 बज रहे हैं। बहुत लोग रात में पूजा करते हैं, बट मैं अभी मॉर्निंग में कर लेती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि मॉर्निंग में ही पूजा करना चाहिए। बट थोड़े लेट से करती, बट आज हम लोगों को मंदिर जाना था, इसलिए मैंने पूजा कर लिया। और यहाँ मुझे जो समझ में आया, मैंने गूगल पे सर्च किया कि लड्डू गोपाल को क्या क्या पसंद है, तो मुझे जो जो पता चला मैं वहाँ पे चढ़ा दी। तो ये भी कहा जाता है कि हाँ, बच्चे को जो खिलाते हैं उस तरह का लड्डू गोपाल को भी खिलाना चाहिए, मतलब कान्हा जी को भी खिलाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सारा जो पसंद में आया सारा कुछ चढ़ा दी अपने तरीक़े से, पूरी श्रद्धा से मैं पूजा की। तो अच्छा लगा पूजा करके। मैं लड्डू गोपाल को नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारा नियम है, शायद वो पॉसिबल ना हो रखना। तो मैं यहाँ पे बस फ़ोटो पे ही पूजा करती हूँ हर बार। तो उसके बाद यहाँ पे रेडी वेडी होने के बाद हम लोग निकल चुके थे। तो हमारे जो जीजू हैं, सेकंड नंबर वाले पिंटू जीजू, वो हज़ारीबाग से आए थे यही हम लोग को घुमाने के लिए। तो बोले थे कि हम लोग भी चलो, आज के दिन अच्छा दिन है तो वहाँ घूम लेते थोड़ा मंदिर। तो बोले कि ठीक है, चलिए चलते हैं। तो हम लोग निकल गए। यहाँ पे हम लोग का 2 गाड़ी हो गया। एक गाड़ी में हम लोग आदि के साथ सारे लेडीज़ हैं, और वो जेंट्स लोग को लेकर के जा रहे थे। मतलब जितना जेंट्स है सारे लोग जा रहे थे उसमें हम लोग लेडीज़ थे। तो यहाँ पे वो आगे आगे जाते हैं, हम लोग पीछे ही से जा रहे थे, क्योंकि वही लोग को लोकेशन पता है मंदिर का, और हम लोगों को नहीं मालूम था, इसलिए हम लोग पीछे ही चल रहे थे कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जा रहे थे माँ को लेने के लिए, और यहाँ पे दुर्गा की दादी पीछे बैठी हुई थी। तो हम लोग ले करके यहाँ निकल गए हैं सारे लोगों को। यहाँ माँ है और सासू माँ दोनों बैठी हुई हैं, और सासू माँ को है बहुत शर्म आता है जब भी कैमरा सामने आता है, तो वो शर्मा रही थी कि मुझे मत लो, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेती हूँ। तो यहाँ रास्ते में जा रही हूँ, आज फास्टिंग है, चुपचाप जाना है, कुछ खाना वाना है तो है नहीं। तो बट यही हो जाता है कि सफ़र में ना थोड़ा खाओ हो ना, तो थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं आपको ये जो गाड़ी पार हुआ ना, कार, वो उसमें दिखाना चाह रही थी कि उसमें लिखा हुआ था कि संभल कर गाड़ी चलाइए, कोई आपका घर में इंतज़ार कर रहा है। तो वही होता है, सबके लिए वही होता है कि हाँ, मतलब सारे लोगों को अच्छे से ही गाड़ी चलाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये आसनसोल का घाघर बुढ़ी मंदिर नाम है, आसनसोल में है ये, वेस्ट बंगाल। तो यहीं पे हम लोग आ गए पहले पूजा करने। यहाँ पे पहले आए हुए थे, बट पूजा कभी नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम पूजा कर रहे थे यहाँ। उसके बाद पूजा करके निकल गए। बहुत ही शांति लगा, बहुत अच्छा लगा पूजा करके। यहाँ माता रानी है, मतलब काली माँ का मंदिर है घाघर बुढ़ी के नाम से। तो वहाँ पे हम लोग पूजा वूजा करके निकल गए। और इसमें दुर्गा थी, अब उसमें थोड़ा ट्रांसफ़र हो गई, अब उसमें थी। तो वो देख करके ना मुझे बाय कर रही थी कि हाँ मम्मा दूसरे कार में थी। उसके बाद यहाँ जो आई हूँ, यहाँ शिव शक्ति धाम के नाम से है, मतलब ये थोड़ा सा आसनसोल से थोड़ा सा आगे है, ये दुर्गापुर पड़ता है, वहाँ पे हम लोग अब जा रहे थे। तो यहाँ पे जो गार्ड अंकल थे, उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी जाइए अगर दर्शन करना है तो, क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ आना वेस्ट हो जाएगा। आज फास्टिंग भी है, और प्लस में अगर नहीं पूजा कर पाऊँगी या फिर दर्शन नहीं कर पाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले जाते के टाइम रास्ते में ही ना दिख गया, बहुत सारे फिश थी जो एकदम कलरफुल थी, जैसे हम लोग एक्वेरियम में वगैरह में रखते हैं ना, वैसे ही फिश देखी सामने से, इतना अच्छा लगा ना। फिर सोचे कि चलो उधर से घूम करके आती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, सॉरी दर्शन देखती हूँ, मैं पूजा करती हूँ बोल रही हूँ। तो यहाँ पर सोची पूजा करके आती हूँ, उसके बाद देखूँगी। तो यहाँ पे मतलब इतना क्लीन था ना कि क्या बताओ, मतलब मंदिर में भी इतना क्लीन था सारा कुछ, लग रहा था ना यहाँ कोई आता ही नहीं है। बट यहाँ बहुत भीड़ होता होगा, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा था। और यहाँ व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना शांति। और हम लोग जिस टाइम पे आए थे उस टाइम पे बिल्कुल भी एकदम खाली था, ज़्यादा लोग थे ही नहीं, 2-4 लोग जो थे वही। और यहाँ पे वुड टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, इससे पूरा मतलब इससे मंदिर का शोभा और ज़्यादा बढ़ गया। और इतना प्यारा लग रहा था ना कि क्या बताऊँ, लग ही नहीं रहा था यहाँ से अब वापस जाने का मन करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सोची कि चलो अंदर दर्शन कर लेती हूँ, हालांकि हम लोगों को पता नहीं था कि अंदर क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे भोलेनाथ दिखे बाहर से, इतना बड़ा शिवलिंग, इतना अच्छा लगा ना देख करके। और यहाँ पे साफ़ सफाई चल रहा था, क्योंकि इसके बाद शायद बोल रहा था कि आरती होने के बाद मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए साफ़ सफाई चल रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे आए, सोचे कि यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। और जिनको पूजा करने का मतलब यहाँ आप अलग से कुछ नहीं है ला सकते हो, बस यहाँ जो वो लोग देते हैं, जो फूल चढ़ता है, बस वही हम लोग को जहाँ तक पता चला। अब यहाँ पे क्या होता है पता नहीं, क्योंकि जिस टाइम हम लोग पहुँचे ना उस टाइम मंदिर बंद ही होने वाला था। तो सारा साफ़ सफाई चल रहा था, यहाँ पे सारा हटा उटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे बस जो चढ़ा था भोलेनाथ के ऊपर वो दिया जा रहा था आशीर्वादी के रूप में, तो वही सब हम लोग ले रहे थे। और इतना अच्छा लगा ना दर्शन करके कि क्या बताऊँ। बट यहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा था, यहाँ 12 बज गया था, यहाँ निकलने के लिए बोला जा रहा था कि फटाफट आप लोग निकलिए। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए जहाँ फिश थी बहुत सारी, और इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतनी बड़ी बड़ी पूरी कलरफुल थी। और यहाँ पे इतना बड़ा लग रहा था कि तालाब टाइप का है या फिर स्विमिंग पूल बोल दो,
यहाँ पे सामने जितनी फ़ीस थी ना सब सामने खाना उस पर डाला जाता, मतलब बिस्किट उस्किट खा रही थी। जो लोग ले करके भी आते हैं, आटा उटा का भी कुछ ले करके आते होंगे, तो हम लोग के पास तो बिस्किट ही था, दुकान से लेकर के आए थे जीजू, तो वो खिलाए तो अच्छा लगा। वो लोग को खिलाए ना, मतलब जितना दे रहे थे ना सामने में वो आ जा रही थी और सामने में आते जा रही थी, तो अच्छा लगा। और यहाँ पे ना सारा कुछ बंगाली में ऐसा से दिया गया था, कुछ कुछ लिखा हुआ था और कुछ बताया जा रहा था, यहाँ गौ माता के बारे में बताया जा रहा था। तो आज गौ माता का मतलब बारे में पता करना या उनका दर्शन करना आज के दिन तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आदि बैठे हुए थे, बेचारा वो भी परेशान है क्योंकि मॉर्निंग में उन लोग का उठने का आदत नहीं है ना, मॉर्निंग में उठ जाते हैं, तो उनको भी लग रहा था कि हाँ, मतलब एक होता है ना कि जो चला रहे ना उन्हीं को पता चलता है कि बोलता है ना, स्टीयरिंग जो पकड़ के बैठा हो ना उसको समझ में आता है ड्राइविंग में मतलब कैसा लगता है। तो यहाँ पे फिर दुर्गापुर में थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट वगैरह लगता है, तो यहाँ अंजलि दी शॉपिंग की मतलब कर ली थी, उनको कहीं जाना था तो वो सोची शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब हर जगह का अलग है ना, हजारीबाग का कुछ अलग होता है, धनबाद का कुछ अलग है, तो दुर्गापुर गए थे तो वहाँ से शॉपिंग कर ली। और एक मेरे लिए भी कुर्ती ला दी थी, तो ये कुर्ती प्यारा लग रहा था, ये जो कुर्ती दिखा रही है अंजलि दी मेरे लिए ली थी, तो ये प्यारा लग रहा था कुर्ती, तो मैं बोली हाँ अच्छा ठीक है, सॉफ्ट है, तो इसी टाइप का मैं थोड़ा सॉफ्ट शॉर्ट ही पहनती हूँ, तो ये अच्छा लग रहा था, मैंने बोला हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो पहन लूँगी। उसके बाद ना मेरा सर इतना पकड़ लिया था ना क्या बताऊँ, क्योंकि फास्टिंग और प्लस में जर्नी मतलब हो जाता है दिक्कत, तो वहाँ पे मैं पहले ही मुझे पता था कि ये सब मेरे साथ होने वाला है, तो थोड़ा सा नहा हो रहा था, बट फिर भी चली गई। उसके बाद फिर यहाँ पे सारे जेंट्स लोग खाने के लिए बैठे हुए थे और यहाँ पे लेडीज़ लोग का फास्टिंग था, ये लोग को देख करके तो लग रहा था अरे आप लोग खाइए, पूरा मसाला वसाला मार के यहाँ पर खा रहे थे लोग सैलेड, हमको देख करके गुस्सा आ रहा था। और आदि को मैं बोलते हाँ हाँ खाइए खाइए आप लोग, इनको देखिए कोई शर्म नहीं है और दिखा के खा रहे हैं आज का दिन। और हम लोग को देखिए एकदम चेहरा पे 12 बजा हुआ था, उसके बाद अब बर्दाश्त नहीं हुआ, लगा नहीं जा करके घर पे आराम करना है, तो सोची कि चलो देखती हूँ, हम जो भी ड्रेस वेस चेंज करके आराम करती हूँ। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, अभी 6 बज गए हैं, बाय बाय।